हाय डेवलपर्स। सो आज की वीडियो में हम देखेंगे PHP इंटरव्यू क्वेश्चन से रिलेटेड पार्ट 18। सो आइए देखते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ब्रेक एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट इन PHP। सो PHP में ब्रेक और कंटिन्यू जो स्टेटमेंट्स होते हैं उनका क्या यूज़ होता है। जो ब्रेक होता है, जो हमारा करंट एग्जीक्यूशन चल रहा होता है, जो हमारी करंट स्क्रिप्ट चल रही होती है उसको टर्मिनेट कर देता है। ठीक है। और जो भी स्क्रिप्ट है उस आगे की, मतलब जो करंट अभी में स्क्रिप्ट चल रही है उसको टर्मिनेट करके अगर आगे भी कोई स्क्रिप्ट चल रही होगी तो वहाँ पे वो चला जाता है। मतलब करंट को वो बाईपास कर देता है और वो जो नेक्स्ट हमारा कोई अगर स्क्रिप्ट चलने वाली होती है तो वो उसके पास मूव ऑन कर जाता है। ठीक है। हम यहाँ पे एग्जांपल देख सकते हैं। मेरे पास एक लूप लूप चल रहा है जो कि 0 से लेकर के 10 तक की वैल्यू को प्रिंट करेगा। अब यहाँ पे एक कंडीशन लग गया, इफ़ x इज इक्वल टू 4। ठीक, अब उसमें ब्रेक का स्टेटमेंट का यूज किया गया और उसके नीचे हमने इको कर दिया x। तो आपने देखा कि जब वो स्टार्ट किया 0 से और उसको प्रिंट करना था 10 तक, तो जैसे उसको यहाँ पे x इक्वल टू 4 मिला तो उसने उसके बाद आगे का जो प्रोसेस था उसको ब्रेक कर दिया। आगे उसने प्रोसेस किया ही नहीं और हमें आउटपुट केवल दिया 0, 1, 2 और 3। जैसे उसको 4 मिला उसने आगे टर्मिनेट कर दिया। ये होता है हमारा ब्रेक। अब कंटिन्यू क्या होता है कि स्किप द करेंट इटरेशन ऑफ द लूप। तो जो करंट लूप मेरा चल रहा होता है, फिर जो मेरी करंट स्टेटमेंट चल रही होती है उसको क्या करता है, वो स्किप कर देता है। ठीक है। अब उसके आगे से वो जो भी हमारा प्रोसेस हो रहा होता है उसको शुरू कर देता है। ओके। ब्रेक में क्या था कि उसने पूरे एग्जीक्यूशन को ही टर्मिनेट कर दिया। ओके। लेकिन कंटिन्यू में क्या हुआ, उसने टर्मिनेट नहीं किया, उसने उस पर्टिकुलर पार्ट को ही स्किप कर दिया, मतलब उसको छोड़ दिया। अब उसके आगे बढ़ गया वो। हम लोग एग्जांपल देख लेते हैं तब ज़्यादा क्लियर होगा। हमने यहाँ पे एग्जांपल देखा सेम जो हमने पहले ब्रेक में यूज किया था। तो यहाँ पे क्या है, फॉर का जो हमारा लूप है हमने वहाँ पे 0 से लेकर के 10 तक की वैल्यू को प्रिंट कराया। सेम हमने क्या किया, यहाँ पे इफ़ यूज किया, x इज इक्वल टू 4 और हमने वहाँ पे कंटिन्यू का यूज किया। अब जब ये वैल्यू प्रिंट करेगा तो देखिए आप ये वैल्यू प्रिंट कर रहा है 0, 1, 2, 3 तक इसने प्रिंट किया। और जैसे ही उसको 4 मिला तो उसने क्या किया, 4 को स्किप कर दिया। ठीक। अब वो फिर से अब आगे निकल गया। आगे निकल कर उसने 5, 6, 7, 8, 9 को प्रिंट कर दिया। क्योंकि 10 तो ऑब्वियसली प्रिंट नहीं करेगा क्योंकि हमारा लेस देन 10 है, ना कि लेस देन इक्वल टू 10 है। तो ऑब्वियसली हमारा ये 9 तक ही आएगा, इसलिए उसने 9 तक प्रिंट किया। तो आप देख सकते हैं दोनों में क्या डिफरेंस है। ओके, आगे बढ़ते हैं। व्हाट आर सम ऑफ द पॉपुलर फ्रेमवर्क्स इन PHP। PHP में हमारे जो पॉपुलर फ्रेमवर्क्स हैं वो कौन कौन से होते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं एग्जांपल, कोडिग्नाइटर, केक PHP, लारावेल, सिम्फनी, जेंड, फैल्कॉन, G2। ठीक है। अब यहाँ पे जिस तरीके से सीक्वेंस है, आप ये मत समझ लेना कि सीक्वेंस के अकॉर्डिंग जो हमारा कोऑर्डिनेटर है वो नंबर 1 पे है, केक PHP नंबर 2 पे है, लारावेल नंबर 3 पे है। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये बस मैंने समझाने के लिए लिखा हुआ है कि हमारे PHP में कौन कौन से टॉप फ्रेमवर्क्स हैं। यहाँ पे ये उनके रैंकिंग के हिसाब से सीक्वेंसिंग नहीं डिफाइन की गई है। ओके। सो अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द यूज ऑफ द फाइनल क्लास एंड द फाइनल मेथड इन PHP। ठीक है। जो हमारा फाइनल कीवर्ड होता है, ठीक है, उसका यूज किया जाता है जो भी हमारा मेथड होता है उसके ओवरराइडिंग को रोकने के लिए। आपको याद होगा हमने पिछले कुछ वीडियो के पहले हमने देखा था मेथड ओवरराइडिंग क्या होती है। अगर आपको याद हो तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर भी मैं यहाँ बता देता हूँ ओवरराइडिंग क्या होती है। ओवरराइडिंग में क्या होता है कि जो हमारा पेरेंट क्लास होता है और जो चाइल्ड क्लास होता है, दोनों में जो हमारा फंक्शन का नेम होता है विथ उसके जो आर्गुमेंट होते हैं वो दोनों में सेम होते हैं। ठीक है, ये हमारा मेथड ओवरराइडिंग होता है। मतलब कि हमने एक क्लास बनाया, उस क्लास में हमने एक मेथड को यूज किया। ठीक है। और जो वो मेथड है हमने सेम चाइल्ड क्लास में भी यूज कर लिया।
विथ सेम नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स। ये होता है हमारा मेथड ओवरराइडिंग। सो अगर हम नहीं चाहते हैं कि हमारे मेथड को ओवरराइड किया जाए, ठीक है, उसके नेम को दोबारा यूज किया जाए, तो उस केस में हम लोग फाइनल कीवर्ड का यूज करेंगे। तो आप यहाँ देख सकते हैं हमारे पास एक क्लास है बेस क्लास, उसमें हमने एक मेथड डिफाइंड किया है, ठीक है, जिसका नाम है मैसेज। उसके पहले हमने क्या किया, फाइनल कीवर्ड का यूज कर लिया। अब जब हमने अपने पेरेंट क्लास को एक्सटेंड किया चाइल्ड क्लास में, दोबारा से मैंने क्या किया, सेम जो हमारा पेरेंट्स में डिफाइन था मेथड, हमने क्या किया, सेम मेथड अपने चाइल्ड क्लास में भी डिफाइन किया। और जब हमने इसका ऑब्जेक्ट बनाया तो हमें वो एरर मिल गया, फैटल एरर, कैन नॉट ओवरराइड फाइनल मेथड बेस क्लास मैसेज। इसने बता दिया कि जो आप ओवरराइड करने का प्रयास कर रहे हैं मैसेज को, जो कि आपका मेथड है, आप उसको ओवरराइड नहीं कर सकते क्योंकि वो ऑलरेडी फाइनल मेथड डिफाइंड है, ठीक है। सो आगे बढ़ते हैं। व्हाट आर सम ऑफ द टॉप कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम CMS यूज्ड इन PHP। ठीक, PHP में टॉप कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम जो होते हैं वो कौन कौन से हैं। सो फॉर एग्जांपल हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे वर्डप्रेस, जूमला, मैजेंटो, ड्रुपल। ठीक, सो सेम यहाँ भी मैं बोलना चाहूँगा कि आप इसको उसके रैंकिंग के अकॉर्डिंग आप इसको मत देखिएगा। ये बस एक समझाने के लिए है कि PHP में टॉप CMS कौन कौन से हैं। यहाँ पे 1 या 2 या 3 या 4 ये उनकी रैंकिंग को रिप्रेजेंट नहीं करता है कि नंबर 1 पे वर्डप्रेस है, फिर नंबर 2 पे जुमला है, नंबर 3 पे मैजेंटो है, ऐसा कुछ नहीं है। ये बस ये बता रहा है कि कौन कौन से हमारे PHP में CMS होते हैं जो कि टॉप लेवल पे हैं। ओके, सो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।